गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, इस चैप्टर में अमर शहीद वीर नारायण सिंह जो चैप्टर है उसको लिखी है डॉक्टर सुनीता मिश्र ने। ठीक है, तो डॉक्टर सुनीता मिश्र का जीवन परिचय हम समझ लेते हैं। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1949 दैट मीन्स 16 अक्टूबर 1949 को मध्य प्रदेश के मंडला गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने मतलब डॉक्टर सुनीता मिश्र ने एमए, पीएचडी इन्होंने इतिहास मतलब हिस्ट्री में इन्होंने पीएचडी किया है और पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, स्नातकोत्तर एमए। ठीक है, सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। जैसे जब पीएचडी करते हैं तो किसी के विषय में शोध कार्य किया जाता है, उनके बारे में खोजा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अमर शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य किया था। इनके शोध पत्र, लेख, विचार आदि समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा और महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों से सम्मानित किया गया है। तो ये था इनका जीवन परिचय। ठीक है, अब हम अमर शहीद वीर नारायण सिंह का जो चैप्टर है, जिन्होंने सुनीता मिश्र ने जो चैप्टर लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। तो कौन रीड करेगा आज? वॉइस आ रही है कि नहीं बेटा? मैम आ रही है। मैम मैं आ करूं? रही है, करिए। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों एवं वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। यह क्षेत्र राष्ट्र सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया था तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ की माटी के महान संपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिछवारा का जन्म 1795 में हुआ था। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही 1890 में अंग्रेजों 1818 से लेके 1819 में तक अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांव की संख्या 300 से घटकर 50 तक सीमित हो गई। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिछवारों की तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा। 1830 में ईस्वी में राम राय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। बस हो गया। पहले रुक जाओ, इसके बाद पहले समझा लेती हूँ फिर पढ़ना।
ओके मैम। यहाँ पे किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमर जो छत्तीसगढ़ देश है वह समय में, अतीत में मतलब पुराने समय में बहुत ही गौरवशाली भूभाग रहा है। यह जमीन बहुत ही गौरवशाली रही है। यहाँ पर सभी धर्म को एक समान माना जाता है। ऋषि मुनियों तथा वीर योद्धाओं से भरा हुआ यह देश था पहले के समय में। यह देश राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ पे सभी तरह के सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्य को जोड़ के रखा जाता है, एक कड़ी में जोड़ के रखा जाता है। इस अंचल में मतलब यहाँ पर बहुत से अनेक तरह के महान विभूतियां मतलब महान महान लोग जन्म लिए हैं इस माटी पर, और अपने यहाँ के छत्तीसगढ़ की माटी को क्या किए हैं? गौरवान्वित किए हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं सुनीता मिश्र जी। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिछवारा का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वीर नारायण सिंह के बारे में। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जिसे नागपुर के कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। जिस समय अंग्रेजों का राज्य चलता वगैरह हुआ करते थे, तो नागपुर में कैप्टन थे कौन? मैक्सन, जिन्होंने उनका विद्रोह, रामाराय का विद्रोह जो हुआ था किया था रामाराय ने, उसे उन्होंने जैसे कि रामाराय ने अपने खिलाफ आवाज उठाई थी अपने लिए, तो क्या हुआ? उस विद्रोह का दमन हो गया। जैसे कैप्टन मैक्सिकन ने विद्रोह को दबा दिया था। तो सोना गांव थी, रामाराय जिसका जमींदार था, वहां पे कुल कितनी जनसंख्या? 100 लोगों की जनसंख्या थी, जो कि घटकर कुल 50 लोगों में सीमित, 100 से 50 लोग में रह गए। इसके बाद भी रामाराय किसी का प्रभुत्व मैम वॉइस क्लियर अपने नहीं आ स्थान रही है। पे, वैसे ही मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सभी को ये प्रॉब्लम है? यस नो मैम, मैम। क्लियर आ रही है आपकी यस वॉइस, मैम। क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। देखो यहाँ से मेरी वॉइस क्लियर है, आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं, तो आप नेटवर्क में रहिए। तो रामाराय का जो था अपने क्षेत्र में क्या था? दबदबा था, उन्हीं की चलती थी मतलब। तो रामाराय जो थे उनका दबदबा वहां पे अभी भी समाप्त नहीं हुआ। बिछौरा जहाँ पे वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था, वहां पे बिछौरा की तलवार का जादू जो था वो चढ़कर बोलता था। 1830 ईस्वी में रामाराय मतलब वीर नारायण सिंह के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब वीर नारायण सिंह के पिताजी की मृत्यु के पश्चात 35 वर्ष की जब अवस्था थी, 35 वर्ष की अवस्था में वीर नारायण सिंह जो थे वो क्या बने? अपने पिता के स्थान पर जमींदार बने। ठीक है, मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं? सौम्या को पढ़ने दो कोमल आज, ठीक है? थोड़ी देर बाद पढ़ लेना कोमल, ओके? नारायण सिंह धर्म। पढ़ो सौम्या। यस मैम। नारायण सिंह धर्म परायण थे।
रामायण महाभारत में उनकी रुचि थी। गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। बाल्यकाल से ही तीर, धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी, मिलनसार एवं परोपकारी, मृदुभाषी, मृदुभाषी बेटा, मृदुभाषी। मृदु मतलब सरल। आगे पढ़ो। मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और लोक तत्व आदि में सम्मिलित होते थे। वे अपने कब्रे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव भ्रमण कर जन्म समस्या सुनते थे। उन्होंने तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सोना खान ने राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तालाब है, जो वीर नारायण सिंह की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी है। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर मैम वॉइस बार-बार रिपीट हो जा रही है। एक मिनट बेटा, बंद रखो। वृक्षारोपण करके आगे पढ़ो। वृक्षारोपण कर नंदनवन का रूप दिया था। उनके पिता ने जीते जी जो परंपराएं शुरू की उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने उनका पालन किया। हो गया, रुक जाओ। पहले अब इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। इस पैराग्राफ में डॉक्टर सुनीता मिश्र जी जो हैं वो क्या लिखती हैं? वीर नारायण सिंह थे, वो धर्मपरायण थे, मतलब अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। वह रामायण महाभारत इत्यादि में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी इस तरह की अनेक तरह की शिक्षाएं प्राप्त की थी। बाल्यकाल मतलब बचपन से ही वह तीर, धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे, बचपन में ही सीख चुके थे। वह बहुत ही मृदुभाषी, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के थे, मतलब बहुत ही अच्छा बोलते थे। मिलन का मतलब किसी से भी घुल मिल जाते थे। परोपकारी मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए वो हमेशा थे। तो इस प्रवृत्ति के कारण जो था जनसंपर्क में बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और लोकोत्सव आदि में सम्मिलित होते थे। तो वहां पे जो लोकोत्सव वगैरह होता था तो उसमें क्या होते थे, वह सम्मिलित होते थे, जाकर बैठते थे। वे अपने कब्रे घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव भ्रमण कर उन लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। उन्होंने तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे कि जिस प्रकार की परेशानी है, अब गांव-गांव में पहले के जमाने में बहुत ज्यादा पानी दूर रहा करता था, तो क्या करते थे लोग, गांव-गांव में तालाब खुदवाया जाता था। तो ये पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए तालाब खुदवाते थे और वृक्ष लगवाते थे। किसके माध्यम से? पंचायत के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। सोना खान में राजा सागर, इन्होंने सोना खान जगह है ना, सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर, इस 3 तालाबों का इन्होंने निर्माण कराया था, जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। आज के समय में भी ये सोना खान और राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर, ये तीनों तालाब इनके कल्याणकारी के
साक्षी हैं, मतलब बताते हैं कि ये सभी इन्होंने कार्य किए थे। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आसपास, नंद सागर जो तालाब उन्होंने खुदवाया था उसके आसपास वृक्षारोपण उन्होंने खुद ही किया था और नंदन वन का उसे रूप दिया था, जिसे हम आज नंदन वन के रूप में जानते हैं। घूमने गए होंगे कभी तो वो है नंद सागर, वहां पे उनके पिताजी ने जीते जी जो परंपराएं की थी, मतलब जिन परंपराओं का निर्वाह उनके पिताजी करते थे, उन्होंने तथा उनके पुत्र ने, उन्होंने कौन, वीर नारायण सिंह ने और वीर नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह ने भी उनके पिताजी के इन सारे नियमों का पालन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में शेयर कर रही हूँ। पढ़िए, फलक, सॉरी फलक बोल रही हूँ, कोमल। यस मैम। और नंद सागर 3 तालाब है जो वीर नारायण सिंह की सच्ची लोक यहाँ से कल्याण पढ़ना है, यहाँ से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अन्याय वीर शोषण के विरुद्ध, यहाँ से पढ़ना है। यस मैम। यहाँ से अन्याय और शोषण के विरोधी वीर नारायण सिंह अल्पायु से ही अपने पिता के संघर्षों में भी साथ रहते थे। उनमें अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, नारायण सिंह जैसा धैर्य एवं साहस तथा पिता रामराय जैसे जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिली। जमींदारी बनते ही उनके सभी जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। अपनी जमींदारी संभालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत ज्यादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर ही अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अंग्रेजी राज्य में मिल गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नए ढंग से टकोली लगान नियत किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अंग्रेजों की इस नई नीति का विरोध किया। 1835 से 1855 बस रुको, पढ़ते जाते हो। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं। अन्याय और शोषण के विरुद्ध वीर नारायण सिंह ने अल्पायु मतलब छोटे समय से ही, माइक म्यूट करिए बेटा, किसने ऑन किया है। हाँ, अन्याय और शोषण के विरुद्ध, जैसे कि अत्याचार करते थे अंग्रेज और शोषण किया करते थे, तो वीर नारायण सिंह ने बहुत ही छोटे समय से ही अपने पिता के साथ उनके संघर्ष में शामिल हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वज बिसई ठाकुर उनके पूर्वज थे, तो उनके जैसी उन्होंने दृढ़ता और फतेह नारायण सिंह जैसा धैर्य एवं साहस वीर नारायण सिंह ने था और अपने पिता से उन्होंने नेतृत्व के करने की अपूर्व क्षमता सीखी हुई थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने में उनके काम आई। जमींदार बनते ही वीर नारायण सिंह जनप्रिय गुणों का साक्षात्कार होने लगा। मतलब जब जमींदार बन गए तो वो क्या करते थे, दूसरे से जाके मिलते थे, वहां पे
जन समुदाय से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, तो इन सभी उनके अंदर की अपूर्व क्षमता, जितनी भी क्षमताएं थी उनके बारे में लोगों को पता चलने लगा। वह अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रजा के दुख और दर्द को समझ सकते थे और उसे दूर करने के लिए अनेक तरह के उपाय किया करते थे। क्लियर है? यस मैम। बच्चों को क्लियर है? हाँ, अब देखिए अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, जमींदार होने के बाद भी वीर नारायण सिंह बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान कोई हवेली या किला नहीं था, उनका मकान जो था बांस और मिट्टी से बना हुआ एक साधारण मकान था। जैसे कि अब हम जमींदार हैं बोलती है, तो जमींदार है तो कल्पना कर लेंगे ना कि उनका घर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जो घर था वो बांस और मिट्टियों से मिलकर बना हुआ था। वे आम जनता के बीच बिल्कुल उनके साथ मिलकर रहते थे। अपने क्षेत्र का हमेशा वो दौरा किया करते थे। दौरा करना मतलब घूमने जाते थे और रैयत की समस्याओं कठिनाइयों का हल खोजते थे। और जिस वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो उनकी कठिनाई और समस्या का हल वो हमेशा खोजते रहते थे। हमेशा यह प्रयास करते रहते थे कि किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, सुनीता मिश्र जी लिख रही हैं, 1854 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ अंग्रेजी राज्य में मिला। जब अंग्रेजी राज्य अपना आधिपत्य स्थापित कर रही थी तो उसने नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी अपने राज्य में मिला लिया। कैप्टन इलियट ने इस भूमि को जमींदार का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। मतलब यहाँ पे जितने भी जमींदार थे उनका क्या किया, उनके क्षेत्र में दौरा किया और जमींदारों का रिपोर्ट आगे अंग्रेजी सरकार को भेजा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, नए ढंग से टकोली, टकोली का मतलब होता है लगान, नियत तय किया। मतलब लोगों को कितना लगान देना है, कितना कर देना है। कर मतलब टैक्स, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, आप पढ़ोगे चैप्टर 8 में तो वहां पे, जिसकी आप व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों को इस नई नीति का विरोध किया। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि लगान देने का एक प्रावधान बना दिया, तो वीर नारायण सिंह जो है क्या हो गए, इसके विरुद्ध में उतर गए कि हम लगान नहीं देंगे। ठीक है, इतना हो गया था पढ़ना। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मधु कुमारी। मधु कुमारी नहीं पढ़ने की, चलो पढ़ो कोमल, कोई नहीं पढ़ेगा। यस मैम। 1835 से 1857 के मध्य सोना खान जमींदार के अनेक समस्याएं आती रही, किंतु नारायण सिंह ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किया। वे अपने कार्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इस अवधि में अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। राजस्थान, सिंध, मिस्र, बर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी सोना खान जमींदारी की जागरूकता से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। सोना खान जमींदारी से टकोली के अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी इलियट नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था। वह उन्हें दंडित करने की प्रतीक्षा में था। इसके लिए वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचारपूर्ण है। ऐसे समय में ही उसे यस मैम वॉइस नहीं आ रही थी, पढ़ो पढ़ो। यस मैम।
सूचना ऐसा नहीं, ऐसे समय में ही उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम से जमींदार द्वारा अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हुआ था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें नारायण सिंह की जमींदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। खालसा गांव के माखन और व्यापारियों भंडार में अनाज जमा करते रहे। अंदर नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था, और उन्होंने जो कुछ भंडार से निकाला था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया, परंतु अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी थी। थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में 24 अक्टूबर 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। वस्तुतः नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती थी। ठीक है। अब आगे क्या लिख रही हैं डॉक्टर सुनीता मिश्र? 1835 से 1855 के बीच सोना खान जमींदारी में अनेक तरह की समस्याएं आई। जब ये जमींदारी का कारभार कौन संभाल रहा था? वीर नारायण सिंह। लेकिन वीर नारायण सिंह क्या थे? उनका दृढ़ता पूर्वक सामना किया। किसका? समस्याओं का सामना किया। वे अपने ग्राम को पुनः प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। इस अवधि में, मतलब इस समय, अंग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अपने देश को और ज्यादा, मतलब अपने अंदर अनेक तरह के प्रांत को मिलाना चाहते थे, तो वो इस कार्य में व्यस्त रहते थे। अफगान, सिंध, मिस्र, बर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वह अपने अंदर इन देशों को भी मिलाना चाहते थे। नागपुर में रघुराज तृतीय का उस समय शासन काल था। राजा अस्वस्थ होने के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए सोनाखार जमींदार की जागरूकता से वह सतर्क थे। नारायण सिंह ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधीनस्थ जमींदारी क्षेत्र में सुशासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। वहां के राजा तो अस्वस्थ थे, नागपुर के जो राजा थे, तो इनके यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो शासन व्यवस्था था उसकी देखरेख कौन करता था? सोना खान के जमींदार। सोना खान के जमींदार कौन थे? वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह जो थे यहाँ के इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने क्षेत्र का शासन व्यवस्था क्या किया? अच्छे से स्थापित कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद लिखते हैं डॉक्टर सुनीता मिश्र, सोना खान जमींदार से टकोली। टकोली का मतलब अभी बताया था मैंने, क्या होता है? टकोली मतलब लगान या कर, ठीक है। तो सोना खान जमींदार से लगान की अदायगी न होने के कारण रायपुर में डिप्टी कमिश्नर सी नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। जो वीर नारायण सिंह जो थे, उन्होंने पहले ही विद्रोह कर दिया था लगान नहीं देने का, तो अभी जमींदार जो है वहां के वीर नारायण सिंह, वो लगान नहीं देते थे, तो जिसके कारण रायपुर के डिप्टी कमिश्नर सी इलियट वीर नारायण सिंह से क्या थे? बहुत ज्यादा गुस्सा थे, यही समझ लीजिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे मतलब गुस्सा थे। वह उन्हें दंडित करने की प्रतीक्षा में थे। वह हमेशा चाहते थे कि उन्हें दंड दिया जाए। इसके लिए वह अनेक छोटे से छोटे कारण ढूंढते रहते में हमेशा सक्रिय रहते थे कि कोई ना कोई कारण तो ढूंढा जाए जिससे वीर नारायण सिंह को किसी तरह का दंड दिया जाए। ठीक है,
उन्होंने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचारपूर्ण है। अब वहां का जो रायपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने नागपुर के कमिश्नर को एक लेटर लिख दिया जिसमें वीर नारायण सिंह का व्यवहार बहुत ही खराब है और अत्याचारपूर्ण है, ऐसा उसने लेटर में लिखा। उन्होंने ऐसी स्थिति में उसे खालसा के व्यापारी माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? डिप्टी कमिश्नर को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि माखन के गोदाम को जमींदार द्वारा लूट लिया गया है। अतः डिप्टी कमिश्नर ने वीर नारायण सिंह को बुलवाया, परंतु आदेश की अवहेलना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने जब वीर नारायण सिंह को अपने यहाँ बुलाया तो वीर नारायण सिंह ने जाने से मना कर दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ वारंट निकाला गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हुआ यह था कि सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन से सन में सूखा पड़ा था? 1856 में, जिससे वीर नारायण सिंह जमींदार के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे थे। जो वीर नारायण सिंह जहाँ के जमींदार थे वहां के सोना खान के लोग क्या थे? दाने दाने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि सूखा पड़ा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था। तो खालसा गांव के माखन नामक व्यापारी के पास बहुत ज्यादा विशाल अन्न भंडार था, मतलब वहां पे उनके पास बहुत ज्यादा अन्न जमा था। तो वीर नारायण सिंह ने उनके अन्न भंडार का ताला तोड़ दिया और वहां से अनाज को लूट कर लेकर चले गए। और वीर नारायण सिंह ने वीर नारायण सिंह का सोचना यह था कि जनता भूख से मर रही है और इनको अपने अनाज को भंडार में जमा करते रहते हैं, इसलिए वीर नारायण सिंह ने क्या कर दिया? ताला तोड़ दिया और वहां से अनाज को लूट के लेके चले गए। अतः वीर नारायण सिंह के ताला तोड़ दिए जाने और इसमें उतना अनाज निकाल लिए जाने तो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। यह उनके वहां पे रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था कि उन्हें खाना मिले। तो वीर नारायण सिंह के चरित्र और ईमानदारी का पता इससे भी चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिया था उसके बारे में तुरंत डिप्टी कमिश्नर को लिखा, और परंतु डिप्टी कमिश्नर को लेटर में लिखकर यह बताया कि हमने क्या किया है, वहां से ताला तोड़ा है और अन्न भंडार को लूट लिया है। किंतु डिप्टी कमिश्नर क्या था, पहले से ही उनसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, जिस वजह से उसने क्या किया कि अंग्रेजों को उसने षड्यंत्र किया कि सोन खान ने के जमींदार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इसने क्या कर लिया है? अन्न भंडार को लूट लिया है। इस वजह से तो जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी गई और थोड़ी बहुत परेशानी उन लोगों को हुई, लेकिन उन्होंने 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। किंतु वीर नारायण सिंह राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती देती थी। वीर नारायण सिंह पहले से ही राजनीतिक विषय में बहुत ज्यादा जागरूक थे और उनके अधिकारियों की कैसी व्यवस्था है वह सब कुछ वीर नारायण सिंह जानते थे। इसलिए यह उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया, अंग्रेजों के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे का हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू मैम। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।